आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी डबल इंटीग्रेशन पे प्रीवियस वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, उससे आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डबल इंटीग्रेशन हमें कैसे इवेल्युएट करना है, उसको इवेल्युएट करने के क्या क्या रूल्स हैं। ऑलरेडी अब हमें पता है ये सब कि डबल इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डबल इंटीग्रेशन dy dx या फिर डबल इंटीग्रेशन dx dy। अब अगर हमें डबल इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है तो हम इसको डायरेक्टली भी इवेल्युएट कर सकते हैं ऑर्डर dy dx लेके, और हम पहले ऑर्डर को चेंज करके और फिर उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। दोनों वेज से आपका आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इवेल्युएट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम वैसे इवेल्युएट अगर करना है तो डायरेक्टली भी इवेल्युएट कर सकते हैं ऑर्डर dy dx लेके, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ऑर्डर चेंज करना है, dy dx को dx dy करना है और फिर इवेल्युएट करना है। हम ऑर्डर एक्चुअली चेंज करते ही क्यों हैं? ऑर्डर हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब हम जैसे उसका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है। आपको पता है कि अगर ऑर्डर dy dx है तो आप इंटीग्रेट पहले विद रिस्पेक्ट टू y करोगे ट्रीटिंग x कांस्टेंट, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। और आपको ये भी पता है कि अगर ऑर्डर dy dx है तो आपकी स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप होगी। हमारा एक्चुअली जब भी हमें डबल इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना होता है और हमें सिर्फ लिमिट्स गिवन होती हैं, या जैसे इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करना होता है। ये हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 क्या होता है कि हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करना होता है, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करने के लिए हम लिमिट्स को यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट लिमिट्स हमारी y की लिमिट्स हैं। y वेरीज फ्रॉम माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र बाई 2 टू प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र बाई 2। तो यानी y हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र बाई 2। अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो वाई स्क्र इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र बाई 4, जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन करने पे इलिप्स की इक्वेशन दे देता है। सो एक्स स्क्र बाई 4 प्लस वाई स्क्र बाई 1 इक्वल टू 1। सो ये आपका इलिप्स हो गया। अब इस इलिप्स में आपका स्ट्रिप, जो गिवन स्ट्रिप है वो है वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि ऑर्डर dy dx है। आपको पता है अगर ऑर्डर dy dx होगा तो स्ट्रिप वर्टिकल होगी। तो हमारा x वेरी कर रहा है -2 से 2, तो x हमारा -2 यहाँ पे है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2। ये आप x इक्वल टू -2 एंड +2 यहाँ से भी पता कर सकते हो। अगर y को 0 पुट करते हो तो x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 टू +2, यानी These are the boundaries of this ellipse। तो ये स्ट्रिप यहां से मूव करेगी और यहां से चलते हुए ये आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया। ठीक है, ये तो सिचुएशन है जो आपकी गिवन सिचुएशन है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने आपको सिर्फ जो सिचुएशन इस क्वेश्चन में गिवन है उसको डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या क्या गिवन है कि आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपका एक इलिप्स है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इलिप्स है, और आपका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बाई dx है। इट मींस स्ट्रिप आपकी वर्टिकल है और हमें ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करना है यानी उसको dx dy में चेंज करना है, तो हमें स्ट्रिप चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने पहले वर्टिकल स्ट्रिप थी, अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया एक। अब देखो, पहले आपने जब वर्टिकल स्ट्रिप थी तो इसको लिमिट्स आपकी y की फॉर्म में थी, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये आपकी लिमिट्स थी। अब आपकी लिमिट्स x की लिमिट्स आएंगी वेरिएबल लिमिट्स और y की लिमिट्स होंगी कांस्टेंट लिमिट्स। सो x की लिमिट्स आपकी यहां से लेके यहां तक वेरी करेंगी। तो आप इस इलिप्स की इक्वेशन को आप x के लिए सॉल्व करोगे, तो ये आपको एक्स स्क्र बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र, और एक्स स्क्र इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र। ये देखो यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इसको x के लिए सॉल्व करोगे तो x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र। सो x आपका वेरी कर रहा है -2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र टू +2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र। x की लिमिट्स आ गई, वेरिएबल लिमिट्स आ गई। अब आपको
एक बार फर्स्ट लिमिट्स हमेशा वेरिएबल लिमिट्स होती हैं, तो सेकंड आपने कांस्टेंट लिमिट्स निकालनी होती हैं। फर्स्ट लिमिट्स आपकी एक्स की लिमिट्स हैं, तो सेकंड लिमिट्स वाई की होंगी। एक्स की लिमिट्स आने के बाद आप एक्स को 0 पुट कर दोगे, वाई स्केयर बाय 1 इक्वल टू 1, ये आपको वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, तो वाई आपका वेरी कर रहा है -1 to 1। बस आगे आपने सिंपली इसको डबल इंटीग्रेट कर लेना है। ऑर्डर आपका चेंज हो गया, पहले आपका ऑर्डर dy dx था, अब आपका ऑर्डर हो गया dx dy। पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे, ट्रीटिंग y कांस्टेंट। सो 1 का इंटीग्रेशन x, ये x हो गया। एक काम हमने और किया है, यहाँ पे आपकी लिमिट्स क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। लिमिट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव हो और फंक्शन इवन हो तो आपको पता है इंटीग्रेशन -a to a fx dx, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। इसका ज्योमेट्रिकली भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है, और अगर आप सिर्फ इतना एरिया निकाल लो, हाफ एरिया निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो लिमिट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 टू पॉजिटिव, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट ये आप मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो अगर आपका इंटीग्रैंड फंक्शन इवन फंक्शन हो, और 1 यहाँ पे इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए रूल होता है इंटीग्रेशन -a to a fx dx is 0 if fx is odd, and integration -a to a fx dx is 2 times 0 to a fx dx if fx is even function। तो हमने यहाँ इवन फंक्शन वाला कंसेप्ट लगाया है। अब आप इंटीग्रेट कर लोगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आ गया आपका। देन अप्लाई लिमिट्स 0 to 2 √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपका ये सिंगल इंटीग्रेशन बच गया विद रिस्पेक्ट टू y। सो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस वाई स्क्वायर, आपको पता है y/2 √a² माइनस वाई स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/a, एंड लिमिट्स है आपकी 0 to 1। सो लिमिट्स अप्लाई करो, पहले y को अपर लिमिट लगाओ, y इज 1, सो 1 पुट करोगे तो ये 0 हो गया। साइन इनवर्स y इज 1, साइन इनवर्स 1/1, साइन इनवर्स 1 इज π/2, सो ये आपका π/4 इंटू 8, तो ये आपका 2π हो गया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एंक्लोज बिटवीन द इलिप्स एंड बाउंडेड बाय कर्व्स। स्ट्रेट लाइन हो गई और ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो ये आपके पास गिवन कर्व क्या है, एक तो इलिप्स है, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करनी है, x + 2y = 2, आपने स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है रीजन, इसलिए हमने ये शेड ऊपर की साइड शो किया हुआ है। ये इलिप्स का शेड हो गया, और इसमें जो ये कॉमन शेड है इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। इनके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। x को 2 - 2y पुट कर दो इसके अंदर, सारी इक्वेशन y में रह जाएगी, और उसको सॉल्व करोगे y के लिए तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे y = 1 एंड y = 0। y की वैल्यूज पुट करोगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 2। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, a इज 0 1 एंड b इज 2 0। अब हमें इस रीजन का इंटीग्रेशन करना है, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आप इसमें एरिया कैसे निकालते हो, एक स्ट्रिप लोगे, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो तो ऑर्डर dy dx होगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तो ऑर्डर dx dy होगा। तो हमने पहले वर्टिकल स्ट्रिप ली हुई है, वर्टिकल स्ट्रिप है तो ऑर्डर dy dx होगा। ऑर्डर dy dx है तो इट मीन्स पहले y की लिमिट्स वेरिएबल लिमिट्स होंगी और x की लिमिट्स कांस्टेंट लिमिट्स होंगी। तो y आपका वेरी कर रहा है स्ट्रेट लाइन से लेके ऊपर इलिप्स तक। अब स्ट्रेट लाइन पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - x/2, तो ये y की वैल्यू आ गई 2 - x/2। और इलिप्स के ऊपर y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करोगे y के लिए तो आपके पास y आ जाएगा √4 - x²/2, तो y की ये अपर लिमिट आ गई। ये जो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये आपकी ये स्ट्रिप की रेंज शो कर रही है। y लोअर स्ट्रेट लाइन पे है और y अपर लिमिट आपकी इलिप्स पे है। अब इस स्ट्रिप को ये सारा रीजन कवर करना है,
ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो अब y की लिमिट्स के बाद हमारी x की कांस्टेंट लिमिट्स लेनी, यहाँ से a पॉइंट से लेके x आपका b पॉइंट तक जा रहा है। तो x a पॉइंट आपका कहाँ पे है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x की लोअर लिमिट हो गई 0। और b पॉइंट पे x आपका 2 है। b पॉइंट एक्चुअली आपका इंटरसेक्शन है, किस किस का इंटरसेक्शन है, इलिप्स का और स्ट्रेट लाइन का। तो अगर आप इलिप्स और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन निकालते हो, b पॉइंट है और b पॉइंट पे x आपका क्या है, 2 है। सो x की लिमिट्स हो गई 0 to 2। सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे, ट्रीटिंग x कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा आपका, y की लिमिट्स पुट करोगे, y की लोएस्ट लिमिट, y की अपर लिमिट। सो पहले अपर लिमिट पुट की माइनस y को लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन 0 to 2 dx। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई 2। सो ये आपके पास कंप्लीट इंटीग्रेशन आ गया और 1/2 कॉमन है, तो ये 1/2 कॉमन आ गया। देन अप्लाई लिमिट्स 0 to 2, पुट x को 2 पुट करो पूरे फॉर्मूला में, और फिर पूरे एक्सप्रेशन में x को 2 पुट करो, और फिर माइनस x को 0 पुट करो। तो ये आपके पास आ जाएगा π/2 -1। इसी क्वेश्चन को आप ऑर्डर चेंज करके भी सॉल्व करते हो तो वही आंसर आएगा। आप वर्टिकल की जगह अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो इसी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा हो गया, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एनक्लोज्ड बिटवीन द इलिप्स एंड बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अब हमने पहले वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के लिए हम वर्टिकल की जगह अब इस बार हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। तो हमारी लिमिट्स कैसे आएंगी, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। पहले हमारे पास x की लिमिट्स आएंगी, x की लोअर लिमिट स्ट्रेट लाइन पे है और x की अपर लिमिट इलिप्स पे है। अब यहाँ से x निकालोगे आप, x की लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 2 - 2y, और आपके पास x की अपर लिमिट यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्र बाय 4, आपके पास 1 - y स्क्र है। सो एक्स स्क्र इज 4 × 1 - y स्क्र, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 √ 1 - y स्क्र। सो x की लिमिट्स आपके पास आ गई 2 √ 1 - y स्क्र टू 2 - 2y, ठीक है। उसके बाद आपकी y की लिमिट्स यहाँ से लेके इस ये जो स्ट्रिप है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। सो y की लिमिट्स आपकी आ गई, y b पॉइंट पे y आपका ये शो किया हुआ है हमने, y b पॉइंट पे 0 है और अपर लिमिट इसकी कितनी है, 1 है। तो y आपका 0 to 1 हो गया। सो y को 0 to 1 पुट कर दिया। अब सिंपली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन फर्स्ट आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स पुट कर दो, x को अपर लिमिट पुट कर दो 2 - 2y, माइनस x को लोअर लिमिट पुट कर दो 2 √ 1 - y स्क्र। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दो, 2y - 2y स्क्र बाय 2 माइनस 2 √ 1 - y स्क्र का आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, √ a स्क्र माइनस y स्क्र। फॉर्मूला होता है y/2 √ a स्क्र माइनस y स्क्र प्लस a स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स y बाय a। तो ये ऑलरेडी हम कई बार फॉर्मूला लगा चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, π/2 - 1। तो सेम आंसर आएगा जो पहले।